आज के सेशन में हम चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 4 उसके अंतर्गत महाकषाय उसका सेशन नंबर 4 दैट इज महाकषाय डी, इनके ऊपर हमारा आज का डिस्कशन रहेगा। अभी तक के सेशन में हमने महाकषाय ए, बी तथा सी देखा। आज के सेशन में यह हमारा चौथा सेशन है जिसमें हम महाकषाय डी अंतर्गत महाकषायों का डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला महाकषाय है कुष्ठग्न महाकषाय। कुष्ठग्न महाकषाय के 10 द्रव्य है खदीर, अभया, आमलक, हरिद्रा, अरुष्कर, सप्तपर्ण, आरगवद, करवीर, विडंग, जाति प्रवाह। कुल 10 द्रव्य यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपको याद रखना है, जो कि क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, यहाँ पे त्रिफला में से विभितक नहीं है, अभया है, आमलक है, अर्थात यहाँ पर विभितक नहीं बताया गया है। बाकी वाले 8 द्रव्यों के लिए सूत्र क्या बनेगा? दबंग हरि ने सप्त प्रवाल वीर को भाला मारकर वध किया। आपने सलमान खान की पुरानी मूवी देखी होगी, 2 पार्ट में आई थी दबंग। उसमें आपने देखा है उसका एक अलग सा अंदाज है। दबंग हरि गुंडों की अच्छी तरह से वो पिटाई करता है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है दबंग का। तो दबंग हरि ने, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दबंग हरि। हरि हम श्री विष्णु जी के लिए यह वर्ड यूज करते हैं, उनका पर्याय है, उनका एक नाम है। दबंग हरि ने सप्त प्रवाल वीर को, सप्त के लिए 7, देन आफ्टर प्रवाल, देन आफ्टर वीर, सप्त प्रवाल वीर को क्या मारा? भाला मारा। हरि ने सप्त प्रवाल वीर को भाला मारा। भाला मार के क्या किया? उसका वध किया। अभी आप देख सकते हैं कि वो वध होने से चला गया है। दबंग हरि ने सप्त प्रवाल वीर को भाला मार के उसका वध किया। कुष्ठग्न महाकषाय का हमारा सूत्र है, दबंग हरि ने सप्त प्रवाल वीर को भाला मार के उसका वध किया। द्रव्य कौन कौन से है? दबंग, दबंग से लेना है विडंग, दबंग से विडंग, हरि से हरिद्रा, सप्त प्रवाल, सप्त प्रवाल में विच्छेद करना है, सप्त पर्ण प्लस जाति प्रवाल, वीर से करवीर, भाला मारा, भाला मारा अर्थात भल्ला तक, क्या किया? वध किया। वध से क्या होगा? आरग वध। पहले यहाँ पे 2 द्रव्य हमने ऑलरेडी देखे थे, जिसमें हरितकी थी तथा आमल की थी, इसमें विभितक नहीं था। 2 द्रव्य वह हो गए। इसके बाद हमारा सूत्र है, दबंग हरि ने सप्त प्रवाल वीर को भाला मार के उसका वध किया। दबंग से कौन सा द्रव्य है? विडंग, हरि से हरिद्रा, सप्त प्रवाल से सप्त पर्ण प्लस जाति प्रवाल, वीर से क्या लेना है? करवीर, भाला मारा, भाला से भल्ला तक, वध किया, वध किया से आरगवध। तो हमारा कुष्ठग्न महाकषाय का सूत्र होगा हरितकी प्लस आमल की। दबंग हरि ने सप्त प्रवाल वीर को भाला मार के उसका वध किया। इसके बाद वाला महाकषाय है भेदनीय महाकषाय। भेदनीय महाकषाय के 10 द्रव्य है सुवह, अर्क, उर्बुक, अग्निमुखी, चित्राचित्रक, चिरबिल्व, शंखिनी, शकुलादनी, स्वर्णक्षीरी। इसका सूत्र बनेगा, शकुंतला ने सुबह उठ मुख से शंख बजाया। शकुंतला हमारा एक कैरेक्टर है,
सुबह जल्दी उठते हैं। आप देखते हैं कई लोग सुबह उठने के बाद पूजा पाठ वगैरह करते हैं, कई लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में शंख वगैरह बजाते हैं। तो ठीक उसी तरह से शकुंतला ने सुबह उठ के मुख से शंख बजाया, चिच्ची को स्वर्ण अर्क दिया। यहाँ पे चिच्ची वर्ड जो लिखा है उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 बार च यह शब्द का प्रयोग है। चिची हमारी हिंदी मूवी की इंडस्ट्री में गोविंदा का उपनाम है। तो यहाँ पे हम चिच्ची से गोविंदा को लेंगे ताकि आप उसको अच्छी तरह से याद रख पाए। हमारा सूत्र है शकुंतला ने सुबह उठ के मुख से शंख बजाया, चिच्ची को स्वर्ण अर्क दिया। तो सूत्र को अभी समझते हैं, उसको डिकोड करते हैं। ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज शकुंतला क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं वो शंख बजा रही है। कब बजा रही है? सुबह में। शकुंतला ने सुबह उठ के मुख से शंख बजाया। सेकंड, गोविंदा को इंडस्ट्री में सभी लोग चिची कहते हैं, तो चिची को क्या दिया? स्वर्ण अर्क दिया। हमारा सूत्र है शकुंतला ने सुबह उठ के मुख से शंख बजाया, चिची को स्वर्ण अर्क दिया। यहाँ पे शकुंतला ने, इससे क्या लेना है? शकुलादनी द्रव्य जो है उसमें शकुंतला यह शब्द प्रयोग हमने हमारे सूत्र में किया है, तो उससे हम क्या लेंगे? उससे हम लेंगे शकुलादनी द्रव्य। देन आफ्टर सेकंड हमने शब्द प्रयोग किया है सुबह में उठ के। सुबह से यहाँ पे सुवहा, उठकर, उठ से उर्बुक, उर्बुक अर्थात हिरण। मुख से शंख बजाया, मुख से अर्थात अग्निमुखी, शंख बजाया शंखिनी। इसके बाद क्या है? चिच्ची को स्वर्ण अर्क दिया। यहाँ पे 3 बार च शब्द प्रयोग है। फर्स्ट चित्राक, सेकंड चित्रक, थर्ड चिरबिल्व। चिच्ची को स्वर्ण अर्क दिया। स्वर्ण अर्क से क्या लेना है? स्वर्ण क्षीरी प्लस अर्क। सूत्र को रिपीट करके फिर से समझते हैं। शकुंतला कैरेक्टर है, शकुंतला ने सुबह उठ के मुख से शंख बजाया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे शकुंतला मुख से शंख बजा रही है। कब बजा रही है? उसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड है सुबह। फिर चिच्ची को उसने स्वर्ण अर्क दिया। शकुंतला से हम क्या लेंगे? शकुलादनी। सुबह से सुवह, उठ से उर्बुक, मुख से अग्निमुखी, शंख बजाया से शंखिनी, चिच्ची को चित्रा चित्रक चिरबिल्व। क्या दिया? स्वर्ण अर्क दिया। स्वर्ण अर्क, इसको हम विच्छेद करेंगे, स्वर्ण क्षीरी प्लस अर्क। नेक्स्ट हमारा महाकषाय है वमनोपग। वमनोपग महाकषाय, इसके 10 द्रव्य है। मधु, मधु, कोविदार, कर्बुदार, नीप, नीप अर्थात कदम, विदुल, बिंबी, क्षणपुष्पी, सदापुष्पी, प्रत्यक पुष्पी। वमनोपग के 10 द्रव्य को याद रखने के लिए हम हमारी हिंदी मूवी की जो इंडस्ट्री है उसमें थोड़ा पीछे चले जाते हैं। आपने उसमें ऐसे कई सीन देखे होंगे कि जब एक्ट्रेस है, हीरोइन जो है, जो लीडिंग कैरेक्टर है, वो रूठ जाती है। टाइम पे बुलाया है, कहीं पे जाना है, लेकिन जो हीरो है वो आता नहीं है। आता नहीं है तो फिर क्या होगा? वो रूठ जाएगी। रूठ जाएंगी तो फिर क्या होगा? उसको मनाना पड़ेगा। तो सेम वही सीन है, वही सीक्वेंस यहाँ पे है। वो मनाने के लिए क्या करते हैं? उसके लिए आज के समय में लोग चॉकलेट वगैरह लाते हैं या और कुछ लाते हैं। तब के समय में लोग फूल देते थे, पुष्प। तो यहाँ पे हमारी जो ये वमनोपग मूवी है, तो हमारी वमनोपग मूवी का मेन लीडिंग एक्टर है विदुर। उसका नाम विदुर है। विदुर की 2 रानी है, 2 उसकी फ्रेंड है। विदुर की 2 रानी है। उसके नाम क्या है? मधुबिंबी।
वो उससे रूठ गई है। तो विदुर उसको मनाने के लिए जा रहा है। वो उसका सुन नहीं रही है, वो आगे आगे चले जा रही है, विदुर उसके साथ कदम से कदम मिलाए चलने का प्रयत्न कर रहा है। उसको मनाने के लिए विदुर क्या लाया है? 3 पुष्प लाया है। दोनों को मनाने के लिए 3 पुष्प लाया है। तो यहां पर सूत्र क्या बनेगा? विदुर मधुबिंबी। मधुबिंबी क्या है? 2 दार। मधुबिंबी 2 दार के साथ कदम मिलाए 3 पुष्प लाए। कदम मिलाए 3 पुष्प लाए। विदुर है, कदम मिला के जा रहा है। किनके साथ? 2 दार के साथ। दार का नाम क्या है? मधु है, बिंबी है। विदुर मधु बिंबी 2 दार के साथ कदम मिलाए। आप देख सकते हैं साइकिल में सभी कदम मिला के चल रहे हैं। कदम मिलाए क्या ला रहे हैं? 3 पुष्प ला रहे हैं। तो वमनोपक का सूत्र हमारा क्या बनेगा? विदुर मधुबिंबी 2 दार के साथ। मधुबिंबी इसी के लिए 2 दार शब्द प्रयोग किया है। 2 दार के साथ कदम मिलाए 3 पुष्प लाए। विदुर से हम क्या लेंगे? विदुल मधुबिंबी। इससे हम क्या लेंगे? मधु मधुक बिंबी। 3 द्रव्य लेने हैं, मधु मधुक बिंबी। 2 दार। 2 दार अर्थात क्या? कोविदार कर्बुदार। कोविदार कर्बुदार। मधुबिंबी जो है उसी के लिए 2 दार शब्द प्रयोग किया है। तो सूत्र को जब हम डिकोड करेंगे तो मधुबिंबी से क्या होगा? मधु मधुक बिंबी। 2 दार अर्थात क्या होगा? कोविदार कर्बुदार। कदम मिलाए। कदम से हम क्या लेंगे? कदम या फिर नींव। 3 पुष्प लाए। 3 पुष्प से क्या लेंगे? क्षण पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्यक पुष्पी। यहाँ पे 3 पुष्पी है, क्षण, सदा, प्रत्यक। सूत्र फिर से रिपीट करते हैं। विदुर मधुबिंबी 2 दार के साथ कदम मिलाए 3 पुष्प लाए। लाए क्यों है? क्योंकि वो टाइम पे नहीं गए हैं, तो इसलिए रूठ गई है। तो रूठ गई है तो मनाने के लिए क्या करेंगे? पुष्प लेके जाएंगे। विदुर मधुबिंबी 2 दार के साथ कदम मिलाए 3 पुष्प लाए। विदुर से क्या लेंगे? विदुर मधुबिंबी से मधु मधुक बिंबी। 2 दार अर्थात कोविदार कर्बुदार। कदम मिलाए अर्थात कदम। 3 पुष्प लाए अर्थात क्षण पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्यक पुष्पी। नेक्स्ट महाकषाय है संधानीय महाकषाय। संधानीय के 10 द्रव्य है। मधुक, मधुपर्णी, कृष्णिपर्णी, अंबस्थकी, समंगा, मोचरस, दातकी, लोद्र, प्रियंगु, कटफल। इसका सूत्र है प्रिय अंबा ने घातक मधु को कटु द्विपर्ण मारा। यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, एक अंबा है, एक मधु है। मधु जो है वो कैसी है? वो घातक है। प्रिय अंबा ने घातक मधु को कटु द्विपर्ण मारा। उसको मारा, कटु द्विपर्ण मारा। तो उससे क्या हुआ? सम अंग में मोच आ गई। पूरे अंग में, सम अंग में मोच आ गई। सूत्र फिर से रिपीट करता हूं। संधानीय का सूत्र, प्रिय अंबा ने घातक मधु को कटु द्विपर्ण मारा। तो क्या हुआ? लो, इससे सम अंग में मोच आ गई। यहां पे आप देख सकते हैं 2 कैरेक्टर है, अंबा तथा मधु। अंबा मधु को कटु द्विपर्ण, यहाँ पे 2 पर्ण है, 2 पर्ण दे रही है, मार रही है। इससे क्या हो रहा है? सम अंग में मूंछ आ गई। सेकंड आप जो इमेज देख रहे हैं वह मूंछ वाली है। प्रिय अंबा ने घातक मधु को कटु द्विपर्ण मारा। लो, सम अंग में मूंछ आ गई। 10 द्रव्य कौन कौन से है? प्रिय अंबा, इससे क्या लेना है? प्रियंगु, अंबस्थकी, घातक मधु। यहाँ पे वर्ड हम यूज करेंगे घातक मधु। इसका लेंगे घातक लिखने में घ तथा ध थोड़ा ही इसमें भेद होता है, तो घातक से यहाँ पे हम धातकी लेंगे। धातकी प्लस मधुक। क्या मारा? कटु द्विपर्ण मारा। कटु द्विपर्ण, कटु से कटफल,
द्विपर्ण से मधुपर्णी कृष्णिपर्णी, यहाँ पे द्विपर्ण से मधुपर्णी कृष्णिपर्णी है, शालिपर्णी वर्ड नहीं यूज है। मधुपर्णी कृष्णपर्णी। लो, लो से क्या है? लोद्र। क्या हुआ? सम अंग में मोच आ गई। सम अंग इज इक्वल टू समंगा, मोच आ गई, इससे मोचरस। सूत्र फिर से रिपीट करते हैं। प्रिय अंबा ने घातक मधु को कटु द्विपर्ण मारा, लो सम अंग में मोच आ गई। प्रिय से प्रियंगु, अंबा से अंबस्थकी, घातक मधु से धातकी प्लस मधु, कटु द्विपर्ण मारा, इससे कटफल, द्विपर्ण से मधुपर्णी कृष्णिपर्णी, लो से लोद्र, सम अंग इससे समंगा, मोच आई या फिर मोच आ गई, इससे मोचरस। नेक्स्ट महाकषाय है पुरीश संग्रहणीय महाकषाय। पुरीश संग्रहणीय, पुरीश संग्रहणीय के 10 द्रव्य है। प्रियंगु, अनंता, आम्रास्थि, कटवंग, लोद्र, मोचरस, समंगा, धातकी पुष्प, पद्मा, पद्मकेसर, यह 10 द्रव्य है। सूत्र क्या बनेगा? प्रिय पद्मा ने कटु आम खाई। प्रिय पद्मा, उसने क्या खाया? कटु आम खाई। आम खाने से क्या होता है? आपने व्यवहार में भी देखा होगा, सुना होगा, शोथ आ जाता है, मोच आ जाती। तो इससे सम अंग में मोच आ गई। प्रिय पद्मा ने क्या खाया? कटु आम खाई, इससे सम अंग उसमें मोच आ गई। अंते लोध्र से पुरुष संग्रहण किया, आखिर में लोध्र के द्वारा पुरुष संग्रहण किया। सूत्र फिर से रिपीट करता हूं, पुरुष संग्रहणीय का सूत्र। प्रिय पद्मा ने कटु आम खाई, इससे क्या हुआ? सम अंग में मोच आ गई। अंते लोध्र से पुरुष संग्रहण किया। यहाँ पे यह जो छोटी बच्ची है वह पद्मा है। प्रिय पद्मा ने कटु आम खाई, यह खा रही है। कटु आम खाने से क्या हुआ? उसको सम अंग में मोच आ गई, सेकेंड इमेज। अंत में तीसरा लोध्र है, तो लोध्र से क्या हुआ? पुरुष संग्रहण किया। प्रिय पद्मा ने कटु आम खाई, इससे सम अंग में मोच आई। अंत में लोध्र से पुरुष संग्रहण किया। द्रव्य को समझते हैं कौन कौन से हैं। प्रिय से प्रियंगु, पद्मा, इससे पद्मा प्लस पद्मकेसर दोनों लेने हैं। कटु आम खाई, कटवंग प्लस आम्रास्थि। सम अंग, इससे समंगा। घातक मोच, सम अंग में मोच आई या फिर घातक मोच आई, इससे धातकी पुष्प प्लस मोचरस। अंते लोद्र से पुरुष संग्रहण किया, इससे अनंता प्लस लोद्र। प्रिय पद्मा ने कटु आम खाई, इससे सम अंग में मोच आई। मोच कैसी आई? घातक मोच आई, ऐसी वैसी नहीं है, घातक है। प्रिय पद्मा ने कटु आम खाई, इससे सम अंग में घातक मोच आई। अंत में लोध्र से पुरुष संग्रहण किया। प्रिय से प्रियंगु, पद्मा से पद्म पद्मकेसर, कटु आम खाई, इससे कटवंग आम्रास्थि। सम अंग, इससे समंगा। घातक मोच आई, इससे धातकी पुष्प मोचरस। अंते लोद्र से अनंता लोद्र, पुरुष संग्रहण हुआ। नेक्स्ट महाकषाय है प्रजास्थापन महाकषाय। प्रजास्थापन के 10 द्रव्य है। इंद्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, शस्त्रवीर्या, अमोघा, अव्यथा, शिवा, अरिष्टा, वाट्यपुष्पी, विश्वक्सेन, क्रांता। इसका सूत्र है, ब्रह्मा विष्णु शिव ने व्यथा तथा अरिष्ट के नाश के लिए इंद्र को अमोघ शत सहस्त्र वाट्य पुष्प दिया तथा प्रजा स्थापना की। आयुर्वेद अवतरण इत्यादि में हमने देखा है कि ब्रह्मा से स्मृतवा, ब्रह्मा ने स्मरण किया, फिर उसके आदि क्रम में वह अपना जो वारसाई है या फिर अपनी जो ज्ञान वाली चीजें है वो इंद्र को देते हैं। तो इसमें भी सेम उसी तरह से, ठीक उसी तरह से
ब्रह्मा विष्णु शिव अर्थात त्रिदेव। लेफ्ट साइड फर्स्ट इमेज में आप देख पाएंगे त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु शिव ने किनके नाश के लिए, व्यथा तथा अरिष्टा। राइट साइड की इमेज में दोनों है, व्यथा तथा अरिष्टा या फिर व्यथा तथा अरिष्ट, वो दोनों उत्पन्न हुई। तो फिर उसके नाश के लिए क्या किया, इंद्र को अमोघ शत सहस्त्र वाट्य पुष्प दिया। आप देख पा रहे होंगे, इंद्र को दे रहे हैं अमोघ वाट्य पुष्प। फिर क्या हुआ, इससे प्रजा स्थापना की। प्रजा स्थापन का सूत्र क्या है, ब्रह्मा विष्णु शिव ने व्यथा तथा अरिष्ट के नाश के लिए इंद्र को अमोघ शत सहस्त्र वाट्य पुष्प दिया तथा प्रजा स्थापना की। ब्रह्मा विष्णु शिव से क्या लेना है, ब्राह्मी, विष्णु से विश्वक्सेन क्रांता, शिव से शिवा। व्यथा अरिष्टा, इससे अव्यथा तथा अरिष्टा। किसको दिया, इंद्र को दिया, इंद्र से इंद्री। अमोघ शत सहस्त्र, अमोघ से अमोघा, शत सहस्त्र, शतवीर्या सहस्त्रवीर्या। वाट्य पुष्प दिया, इससे वाट्य पुष्पी। और प्रजा स्थापना की, इससे प्रजा स्थापन महाकशा। सूत्र फिर से रिपीट करते हैं। प्रजा स्थापन महाकशाय का सूत्र, ब्रह्मा विष्णु शिव ने व्यथा तथा अरिष्ट के नाश के लिए इंद्र को अमोघ शत सहस्त्र वाट्य पुष्प दिया तथा प्रजा स्थापना की। ब्रह्मा विष्णु शिव से क्या लेना है, ब्राह्मी, विश्वक्सेन क्रांता, शिवा। व्यथा तथा अरिष्ट के, इससे अव्यथा तथा अरिष्टा। इंद्र ने अमोघ, इससे इंद्री प्लस अमोघा। शत सहस्त्र, शतवीर्या सहस्त्रवीर्या। वाट्य पुष्प दिया, इससे वाट्य पुष्पी। और प्रजा स्थापना की, इससे प्रजा स्थापन महाकशाय। तो यहां पर महाकशाय अंतर्गत चतुर्थ सेशन महाकशाय डी समाप्त होता है।